भाई घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, ये कहावत कल एक बार फिर से सच हो गई जब बार्सिलोना के लिए खेलते हुए लेवेंडोस्की ने बायर्न म्यूनिख की मदद की। भाई लिटरली इट वाज अ टेल ऑफ टू हाफ्स, क्योंकि फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, इट वाज ऑल बार्सिलोना। नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट जितने किए, प्रेशर जितना जनरेट किया, और जिस तरीके से उन्होंने बायर्न म्यूनिख को थाम के रखा हुआ था, उसके हिसाब से अगर कोई फर्स्ट हाफ देखकर सोया होगा, उसको यही लगा होगा सुबह उठकर कि बार्सिलोना आराम से जीत गई होगी यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं यही बात बोल रहा था कल वॉचअलोंग पर भी कि जितने चांसेस बार्सिलोना मिस कर रही है, वो सेम गलती कर रहे हैं जो लास्ट ईयर मैन सिटी ने किए थे। क्योंकि आप देखो, मैन सिटी ने जब लास्ट ईयर मैड्रिड को फेस किया था पहले लेग में, तो रियाद मारेस को 3-4 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जिसमें से एक पर भी उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया था। सेकेंड लेग में पूरा तख्ता पलट कर दिया था रियल मैड्रिड ने मोमेंट्स पर अपना गोल निकालकर, और कल भी वही किया। कल बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को उनके होम पर फर्स्ट हाफ में प्रॉपर फुटबॉल खेलकर रोक कर रखा, हाई प्रेस की, और उनके चैनल्स को ब्लॉक किया, उनकी पासिंग लेन्स को ब्लॉक किया। माने और मुलर को एक ही चैनल में ऑपरेट करने पे मजबूर किया, क्योंकि जूल्स कुंडे बहुत शानदार खेल रहे थे। और मैच से पहले बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं भी था उनमें से, कि उन्होंने अलोंसो को स्टार्ट दिया है, पता नहीं कैसे वर्क करेंगे, 3-4-3 के साथ गए हैं, रफीना को विंग बैक खिलाया है। लेकिन फर्स्ट हाफ में इट वाज अ गुड शो फ्रॉम बार्सिलोनाज एंड। लेकिन सेकेंड हाफ में आते आते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और जो नंबर ऑफ चांसेस फर्स्ट हाफ में मिस किए थे वो भारी पड़ गए बार्सिलोना के ऊपर। लेवेंडोस्की को मल्टीपल चांसेस मिले शुरू के 25 मिनट में, जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखो, सबसे इजी चांस अगर मैं बताऊं ना पूरे गेम का, तो वो टैप इन था, जो कि उन्होंने ऊपर से हिट कर दिया। उन्हें कुछ नहीं करना था, बॉल को गाइड करना था। बट देन अगेन इफ बट्स एंड मे बी पर फुटबॉल के गेम के रिजल्ट डिसाइड नहीं होते, गेम डिसाइड्स होते हैं जो आपने किया है पिच के ऊपर, और उसी बेसिस पर कल का रिजल्ट भी निकल कर आया। लेकिन बार्सिलोना के सब गेम की तारीफ कर रहे हैं, मैं बात करूंगा आज बायर्न के गेम प्ले की, कि बायर्न ने किस तरीके से सेकेंड हाफ में 2 चेंजेस कर पूरे गेम का जो चेहरा था वो बदल दिया। चेंजेस क्या थे? देखो, हम सबको पता है पहले हाफ में ही पवार्ड चले गए थे, माजरूई आ गए थे। माजरूई ने पहले मिनट से लेकर और आखिरी मिनट तक बार्सिलोना के एक भी प्लेयर को निकलने का मौका नहीं दिया। स्टैट्स के बेसिस पर माजुराई हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम, और लिटरली कल जिस तरह की परफॉर्मेंस आप बार्सिलोना के विंगर्स को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे थे बायर्न के विंग बैक से, वो अल्फोंसो डेविस और माजुरोई दोनों ने प्रोवाइड की। और इसीलिए सेकेंड हाफ में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत में थी बार्सिलोना, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, 5 मिनट के अंदर वो 2 गोल कंसीड कर गए। प्लस गोरेत्स्का जब आया सेकेंड हाफ में, तो एक जो फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी साबित्जर के तौर पर, वो आपकी गोरेत्स्का के आने से आ गई पिच के ऊपर। एंड गोरेत्स्का के उस पहले शॉट ने पूरा मोमेंटम ऐसा लग रहा था जैसे शिफ्ट कर दिया हो। ऑब्वियस सी बात है, जब सेकेंड हाफ शुरू भी हुआ था तो एक अर्ली चांस मिला था रफीनिया को, जो कि अगर चला जाता तो हो सकता है मैच का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन वो कॉर्नर जिस पे बार्सिलोना ने गोल कंसीड किया, भाई थियो हर्नांडेस को अनमार्क्ड छोड़ रखा था। और वो क्यों हुआ? थियो हर्नांडेस नहीं, सॉरी, लूकास हर्नांडेस को बिल्कुल अनमार्क्ड छोड़ रखा था, और आई डोंट नो वो क्यों हुआ। क्योंकि आप देखो वहां पर जब जैसे ही उसने बॉल डाली है किमिक ने, लूकास हर्नांडेस वाज मेकिंग हिज रन, बट को किसी ने भी उसको मार्क नहीं किया। बेसिकली वो अलोंसो का मैन था, और वो लेवेंडोस्की भी उसके बगल में ही थे। बट ठीक है, व्हाट्स डन इज डन। यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई जमाल मुसियाला के गेम प्ले की। मुसियाला हैड वन ऑफ द बेस्ट नाइट इन यूसीएल फुटबॉल वन कुड इमेजिन अगेंस्ट बार्सिलोना। और यहां पर अगर मैं एग्रीगेट स्कोर की बात करूं पिछले 5 गेम में, तो बार्सिलोना ने 2 गोल स्कोर किए हैं, और बायर्न म्यूनिख ने यहां पर 16 गोल स्कोर कर दिए। नागल्समैन पहले मैनेजर बन गए जिन्होंने 3 लगातार गेम हराए हैं बार्सिलोना को एज अ मैनेजर, 3 लगातार गेम। और अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो ये 5वीं लगातार डिफीट है बार्सिलोना के लिए अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो भाई कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं रहा है। एंड लिटरली बायर्न के लिए हो सकता है मुंशन ग्लैडबैक को हराना डिफिकल्ट रहा हो, और किसी टीम को हराना मुश्किल रहा हो, लेकिन बार्सिलोना कितना भी अच्छा खेली हो, और लिटरली कल वो अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद भी बायर्न म्यूनिख उनके आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और ये एक रीज़न है क्यों अब ये जो ग्रुप ऑफ डेथ था वो वाकई में ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है।
आपको पता है वहां इंटर मिलान ने अपना गेम जीत लिया, ठीक है ना, वो पहला गेम हारे थे अपना बायर्न के अगेंस्ट, बायर्न ने 2 गेम जीत लिए हैं तो वो 6 पॉइंट पर है। लास्ट टाइम बार्सिलोना ने जब अपना गेम खेला था फ्लेन के साथ तो उन्होंने भी अपना एक गेम जीत लिया था। तो बेसिकली अब यहाँ से जो इनके हेड टू हेड वाले गेम हो गए ना इंटर मिलान और बार्सिलोना के, वो बहुत क्रूशियल होंगे, और जितना ये जीडी इंप्रूव कर पाएंगे ये जो फ्लेन टीम है उसके अगेंस्ट, उससे आपका ग्रुप डिसाइड हो सकता है। एक और चीज़ है, यहाँ पर भले ही बायर्न म्यूनिख ने गेम जीता हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी डिफेंस लाइन फर्स्ट हाफ में एक्सपोज हो रही थी, मैं सही बात बताऊं ना तो मैनुअल नॉयर का गेम काफ़ी एवरेज रहा इन टर्म्स ऑफ बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कहूँगा ही वॉज लिटरली वेरी वेरी पैथेटिक, स्पेशली फर्स्ट हाफ में 4-5 बार उन्होंने ईजी पोजीशन गिव अवे किया। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी अगर मैं देखूं नॉयर का जो क्लास है वो भाई डिफाइन नहीं हो रहा था कल पिच के ऊपर, क्योंकि इतनी सिली मिस्टेक्स की हैं नॉयर ने, लेकिन हाँ उन्होंने अपने सेव से बहुत कुछ बैलेंस कर दिया था। लेवेंडोस्की के बारे में यार देखो 4-5 चांसेस मिले और उन्होंने उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया। अब आप लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एक तरीके से होम कमिंग थी तो प्रेशर भी था डिलीवर करने का, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर भी था। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत हंकी डोरी था उसके लिए लेवेंडोस्की के लिए, क्योंकि प्रेशर था ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर मैच से पहले ही फैन बेस ने, दोनों सेट्स ऑफ फैन बेस ने, और जैसे कल सादे भाई ने बोला कि कंटेंट क्रिएटर्स ने भी एंड न्यूज़ मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया था इस फिक्चर को, तो सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था डिलीवर करने का, और उस प्रेशर में कुछ प्लेयर्स निखर कर आए और कुछ प्लेयर्स निखर कर नहीं आ पाए। हम लेवेंडोस्की की बात करें कि लेवेंडोस्की अच्छा नहीं खेले, उन्हें जब खेलना चाहिए था, लेकिन भाई गावी क्या बेहतरीन खेला है, कुंडे कितना बेहतरीन खेला है। फर्स्ट हाफ का पेड्री वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट, सेकेंड हाफ के पेड्री ने मुझे उतना खुश नहीं किया। अब उसके ऊपर प्रेशर भी इसलिए आ गया था क्योंकि लेवेंडोस्की वॉज नॉट स्कोरिंग गोल्स, चांसेस भी कम क्रिएट हो रहे थे सेकेंड हाफ में, तो उसको और ज़्यादा अप फॉरवर्ड खेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका जो नेचुरल गेम है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ। बट भाई पेड्री ने कैसे वो गोल मिस कर दिया यार, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो कैसे मिस हो सकता है। मतलब कुछ नहीं था, बस डिंक करना था नॉयर को, और डिंक किया भी था, बट आउटर पोस्ट पर हिट होके बॉल और बाहर चली गई। एटलीस्ट एक गोल डिजर्व करती थी बार्सिलोना, अगर मैं फर्स्ट हाफ इग्नोर कर भी दूं तो, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो इतने चांसेस मिले थे, आराम से बार्सिलोना को 3-0 अप हो जाना चाहिए था, 2-0 अप तो आराम से हो जाना चाहिए था, बट वही वाली बात है, हो जाता, ऐसा कर लेते, वो हो जाता तो ये हो जाता, उस पर रिजल्ट्स निकल कर नहीं आते हैं। एंड इसीलिए आपको जब मौका मिलता है तब आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। जो गलती मैन सिटी ने की लास्ट सीजन, वही गलती कल बार्सिलोना ने कर दी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की तारीफ मैं करूंगा कि ये बार्सिलोना की टीम बहुत 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 इंप्रूवमेंट लेकर उतरी कल पिच के ऊपर, जो हमने पिछले 2-3 बार में देखा है जब वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेले हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बायर्न म्यूनिख के पास नंबर 9 नहीं है, और माने और आपके मुलर की अभी तक जो एक कॉम्बिनेशन प्ले आप देखना चाहते हो ना, वो बनती नहीं दिखी। और खासकर कल के गेम में तो दोनों एक ही चैनल में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बायर्न को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था फ्रंट। एक चीज़ जो इंप्रूव हुई कल बायर्न के सेकेंड हाफ में, वो था उनका पोजिशनल प्ले। जितना खराब पोजिशनल प्ले उनका था फर्स्ट हाफ में, उतना ही इंप्रूवमेंट हमें देखा सेकेंड हाफ में। और यहाँ पर यार क्रेडिट आपको देना पड़ेगा किमिक को और गोरेत्स्का को, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पता है बॉल प्रोग्रेशन भी काफ़ी लेथर्जिक था, ईजी पोजीशन गिव अवे भी कर रहे थे, और उस केस में साबित्जर और बाकी प्लेयर्स को तो सर्जियो बुस्केट्स ने कतई रोक के रखा हुआ था। लेकिन सेकेंड हाफ में वो चीज़ पलट गई। और देखो जब ऐसा होता है ना, जब आप पहला गोल स्कोर कर देते हो तो सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि वो एक तो अवे खेल रहे हैं, प्लस जो फर्स्ट हाफ में इतने ज़्यादा चांसेस उन्होंने क्रिएट कर भी स्पॉइल कर दिए ना, उसका प्रेशर भी आता है कि अब यहाँ से अगर चांसेस नहीं बने तो क्या होगा। और एक तरीके से वही प्रेशर हुआ, और सेकेंड गोल भी वो मोमेंट्स के अंदर कंसीड कर गए। लेकिन भाई वो जो दूसरा गोल साने ने मारा भाई, इट वॉज प्योर क्लास। क्या गोल था वो, लिटरली मतलब ही वॉज ग्लाइडिंग थ्रू दैट डिफेंस लाइन ऑफ बार्सिलोना, और फिर क्या लवली हल्का सा डिंक किया। हाँ वो सेव हो सकता था, टर स्टेगन वॉज वेरी अनलकी कि पैर पर हिट तो हुई, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर डायरेक्शन चेंज नहीं किया बॉल ने और वो सीधे नेट में गई। लेकिन भाई बहुत ही शानदार गोल था वो। और उस गोल को थोड़ा सा अगर मैं रिलेट करूं तो जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट मारा था आयन रॉबिन ने गोल, एक तरीके से वही था कि बिल्कुल रोल होती जा रही है बॉल गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन
भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी उपमकानो की भी, क्योंकि देखो डिलीट नहीं था तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने पूछे भी थे सवाल कि भाई वाई उपमकानो, वाई नॉट डिलीट, तो पता चला कि डिलीट वाज इंजर्ड, मतलब फुली फिट नहीं थे और इस वजह से उपमकानो को मौका दिया गया। बट भाई ही डिड अ ट्रिमेंडस जॉब एंड यहाँ पर लूकास हर्नांडेज ने भी बहुत शानदार गेम दिखाया। डिफेंसिवली बायर्न म्यूनिख सेकंड हाफ में और ज़्यादा सॉलिड हो गई। फर्स्ट हाफ में काफ़ी वल्नरेबल दिख रहे थे बिकॉज ऑफ देयर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रेशर बार्सिलोना ने मेंटेन करके रखा हुआ था। देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम जो बार्सिलोना लेके जा सकती है। पहली बात तो ये अवे ट्रेवल करके उन्होंने फर्स्ट हाफ में प्रेशर अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था बायर्न म्यूनिख के ऊपर, तो वो एक एडवांटेज है। प्लस अभी ये 6वां 7वां गेम था सीजन का और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ से अगला गेम जो इंटर मिलान के अगेंस्ट है बार्सिलोना का, वो उनके लिए मस्ट विन गेम हो गया है, वरना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज आ जाएगा बार्सिलोना के लिए भी अगर वो ग्रुप स्टेज से आगे जाकर एक इजी टीम देखना चाहते हैं अपने लिए। क्योंकि देखो जो भी टॉप पे फिनिश करेगा उसके लिए एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी टीम वेट कर रही होगी अगले राउंड में, राउंड ऑफ 16 में। बट कल के गेम को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि बार्सिलोना ने शोल्डर ड्रॉप कर दिए, परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर की, एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पाए। शावी का गेम प्लान परफेक्ट था, मैन टू मैन मार्किंग थी, प्रेशर मेंटेन करके रखो तो लगातार, और उन्होंने जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख को पीछे धकेला ना फर्स्ट हाफ में, वो दिखाता है कि प्लान प्रॉपर वर्क कर रहा था। सेकेंड हाफ में शुरू होते ही एक अटैक डेवलप हुआ, रफीने का अगर वो गोल चला जाता तो हो सकता है आज हम बैठकर बायर्न म्यूनिख के बारे में बोल रहे थे कि क्यों बायर्न म्यूनिख को एक नंबर 9 लेकर आना चाहिए था मार्केट में, क्योंकि अभी भी हम बात कर ही रहे हैं कि उन्हें क्यों एक नंबर 9 की दरकार थी। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। जमाल मुसियाला, अल्फोंसो डेविस, माजुरुई, उपमकानो, किमिक, आपका गोरेत्स्का एंड कुछ हद तक साने वॉज नॉट हिमसेल्फ, क्योंकि देखो साने इज मोर कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और प्रॉब्लम पता है यही है कि राइट विंग पर खेलने के लिए बायर्न म्यूनिख के पास गनाब्री के अलावा कोई और प्लेयर है नहीं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आती है। और गनाब्री को अगर आप राइट विंग पर डालोगे तो आप माने को बेंच करोगे या फिर आप साने को बेंच करोगे, तो वो भी एक मेजर इशू है। लेकिन कल के जो सेकेंड हाफ में हमने गेम प्ले देखा वो बहुत इंप्रूव्ड गेम प्ले था, लेकिन अभी नागल्समैन की टीम नहीं दिख रही है जो हांसी फ्लिक के अंडर दिखती थी बायर्न म्यूनिख, ठीक है ना। और इसीलिए प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है अभी कि अगले जो अपकमिंग फिक्चर्स है उसमें बायर्न म्यूनिख को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं बाकी टीम्स, ठीक है ना। और देखो फुटबॉल वही है, जब आप डिलीवर करते हो तब आपकी तारीफ होगी, जब आप नहीं करोगे तो आपकी क्रिटिसिज्म होगी। इसीलिए लेवेंडोस्की को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज दैट वाज नॉट वेरी लेवेंडोस्की एस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, और जिस तरह से चांसेस मिस किए गए वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर से। बट हैविंग सेड दैट इट वाज वन ऑफ दोज गेम जहां पर आप सब कुछ ट्राई कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी, डायरेक्शन सही था आपका, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है ना। बट ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं इस गेम के बारे में, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव्स ही ज़्यादा, और अगले गेम पे देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन आप बताओ यार मैच का मुजरिम आपके हिसाब से कौन था? और हाँ, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पेनल्टी शाउट भी था, वो पेनल्टी होनी चाहिए थी। देखो इट वॉज अ 50-50 डिसीजन, आप ये नहीं कह सकते कि 100% पेनल्टी होती, लेकिन VAR पे जाना चाहिए था। VAR पे नहीं गए ऑन फील्ड रेफरी, वो काफ़ी शॉकिंग था कि VAR को कंसिडर भी नहीं किया गया। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट जब VAR तक को नहीं लिया गया। लेकिन हाँ 50-50 केस था, अगर VAR पे जाता तो फिर इट कुड हैव ईदर गॉन टू ईदर साइड, या तो बायर्न के फेवर में जाता या बार्सा के फेवर में जाता, बट VAR तो लेना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको क्या लगा कल के मैच को देखकर वो बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। मिलते हैं रात में डॉर्टमुंड वर्सेस मैन सिटी के वॉच अलोंग पर, और वहां करेंगे बहुत सारी मस्ती। बाय बाय, टेक केयर।